हेलो फ्रेंड्स। टैली प्राइम के इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो जीएसटीआर वन है। टैली में जीएसटीआर वन कैसे प्रिपेयर करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सप्लाई क्या क्या हो सकती है। जीएसटीआर वन का जो सप्लाई है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो ये एक डिटेल्स है, समरी टाइप का बोल सकते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि एक सप्लाई के अंदर दो पार्ट है। एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब जो सेंट्रल का जीएसटी है, एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है। और इंट्रा और इंटर स्टेट जो है वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल आप सेल करते हैं तब आपको आईजीएसटी लगाना पड़ता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो एक स्टेट में रह के सेम स्टेट में जो माल को आप बेचेंगे उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है सीजीएसटी एसडी। ठीक है। अब आप लोग एक चीज मैं और दिखाना चाहता हूँ। देखिए जीएसटी में जो है ना, इतने सारे सेक्शन है जीएसटीआर वन के। ठीक है। उसमें क्या होता है, बी टू बी होता है, बी टू सी होता है। ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इनवॉइस जो होता है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जो अपने माल रिटर्न आया आपके पास उसका क्रेडिट नोट देना पड़ता है। ठीक है। रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड को, फिर आप अगर कोई अमेंडमेंट होता है बिल में तो वो अमेंडमेंट करना पड़ता है। ये सारा सेक्शन मैं कवर करूंगा अपने अपकमिंग वीडियो में। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो बी टू बी का है। आज हम लोग बी टू बी का लोकल इनवॉइस बनाएंगे, मतलब कि इंट्रा स्टेट का बिल बनाएंगे, इनवॉइस अपने टैली में। और उसका एक क्रेडिट नोट बनाएंगे रजिस्टर्ड का। ठीक है। तो ये दो टॉपिक मैं आज कवर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपका कवर करूंगा जो बी टू बी इंटर स्टेट सप्लाई है, ये वाला जो सप्लाई है आईजीएसटी का, और उसके संग क्रेडिट नोट, उसको मैं कवर करूंगा। ऐसे करके के मेरा 4-5 वीडियो बनेगा जीएसटीआर वन के ऊपर, ताकि एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में इजी से समझ पाए आप लोग। क्योंकि मैं अगर एक बड़ा वीडियो लेंथी बना दूंगा तो क्या होता है कि बाउंस हो जाता है चीज। ठीक है। तो समझने में इशू आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बी टू बी इनवॉइस टैली प्राइम में कैसे बनाए। ठीक है। और इसका जीएसटीआर वन में इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और जीएसटीआर वन से रिटर्न कैसे लगाएंगे हम लोग। ठीक है। रिटर्न का कुछ पार्ट मैं बताऊंगा, बाकी जो पार्ट है मैं अपकमिंग वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डेमो कंपनी लिया है, आर्यन इंटरप्राइज बोल के। ठीक है। इसी के नाम से हम लोग एक अकाउंट खोलेंगे टैली में। उसके बाद हम लोग, ये एक बिल है, हम लोग महेंद्र कंपनी को सेल करेंगे। ठीक है। जो कि कोलकाता की कंपनी है। और महेंद्र कंपनी क्या किया कि मेरे को कुछ माल रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो उसका क्रेडिट नोट भी हम लोग इशू करेंगे। तो महेंद्र एंड कंपनी क्या करेगा, मेरे को डेबिट नोट देगा, उसके अगेंस्ट में हम लोग क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है। तो क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सप्लायर। ठीक है। ये चीज ऑलवेज आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। और डेबिट नोट का भी इशू करता है सप्लायर, जब आपको सपोज इसका अगर प्राइजेस 660 रुपया है, तो इसको अगर बढ़ाना है आपको, तो इसका प्राइस अगर आपको रिवाइज करना है 600, सपोज कि 700 करना है, तो आप 40 रुपए का डेबिट नोट दे सकते हैं। ठीक है। या फिर आपको क्वांटिटी बड़ी बढ़ाना है तो आप दे सकते हैं। और डेबिट नोट कब देता है बायर। बायर तभी डेबिट नोट देता है जब उसे माल को रिटर्न करना पड़ता है। सपोज कोई आपने माल खरीदा 100, उसमें से 10 पीस आपको डैमेज निकला, तो आप उस बिहाफ पे आप डेबिट नोट इशू करेंगे अपने सेलर को। ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं आर्यन इंटरप्राइज के नाम पे, और हम लोग दो बिल बुक करेंगे। एक बी टू बी इंट्रा का, ये बिल क्लोथिंग का, और एक क्रेडिट नोट मैं पास करूंगा महेंद्र कंपनी को। और उसके बाद जीएसटीआर वन में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है देखते हैं। तो आते हैं टैली में। तो टैली के, मैं एक कंपनी खुली हुई है मेरी, इसको बंद कर देते हैं। तो अल्ट F1 दबाइएगा, तो ये शॉर्टकट की है। ओके करके इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कंपनी क्लोज हो गया। अब नई एक कंपनी बनाते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी करते हैं। पहले डेटा लेते हैं, यहाँ से मेरा डाटा टैली में, एक्सेल में है। कंपनी का नाम है आर्यन इंटरप्राइज, तो ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया। एड्रेस में डाल देता हूँ, यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ एड्रेस। ठीक है। कोलकाता 75। ठीक है। वेस्ट बंगाल 700075। कोई नंबर कुछ नहीं देना, ईमेल कुछ है नहीं, छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल लेकर के सेव कर दीजिए। ठीक है। ये सब आप लोगों ने सीख लिया होगा, अगर मैं मेरा लास्ट प्लेलिस्ट अगर फॉलो कर रहे होंगे मेरा प्लेलिस्ट, तो आप ये सब जानते होंगे। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे देखिए सारी चीज एक्टिव किया हुआ है ऑलरेडी।
ये सब डिफॉल्ट एक्टिव रहता है, अगर नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है। उसके बाद हम लोग को जीएसटी एक्टिव करना है, तो जीएसटी यस रहता है, इस पे इंटर मारेंगे। तो मेरा जीएसटी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी वेस्ट बंगाल सिलेक्ट हो गया है, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल में ही कंपनी बनाई है, इसलिए वेस्ट बंगाल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरे को जीएसटी नंबर देना है, तो यहाँ जीएसटी नंबर दिया हुआ है, चलिए इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। मंथली मेरा रिटर्न जाता है, मैं पकड़ के रखता हूँ कि आप रेगुलर में हैं और आपका मंथली रिटर्न जाता है। ठीक है, आप क्वार्टरली में नहीं है। चलिए वेस्ट बंगाल इनवॉइसिंग मैं अभी के लिए नहीं रखता हूँ। ठीक है, इनवॉइसिंग मैंने सिखा दिया था। ई वे बिल भी अभी के लिए नहीं रखता हूँ। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं इसका वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं, नेम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो गया। ठीक है, कंट्रोल लेकर के सेव कर दिया मैंने। अब आते हैं हम लोग वाउचर पे, बी F9 दबाएं, F8 दबाएंगे, हम लोग सेल बिल पास करेंगे। ठीक है, तो सेल बिल 1 तारीख के डेट में ही पास होगी, किसके नाम पे, महेंद्र एंड कंपनी के नाम पे, महेंद्र कंपनी के नाम पे मेरा एक सेल बिल पास होगा। ठीक है, F1 1/4/23 पे ही पास करते हैं। लेजर तो बना नहीं है, चलिए क्रिएट करते हैं, या तो फिर Alt C से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्रिएट में जाके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्रिएट में जाके कर सकते हैं। क्या नाम है, महेंद्र कंपनी, कॉपी पेस्ट, क्या होगा यहाँ पे, सन्ड्री डेटर्स। ओके, सेल कर रहा हूँ तो सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल बाई बिल कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं। इनका एड्रेस दे देते हैं हम लोग, यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट, वेस्ट बंगाल 700001। पैन नंबर कुछ देते नहीं है, मैं पकड़ के रखता हूँ, ये भी रेगुलर ही है। सप्लाई जो भी ये मेरा वेंडर है वो रेगुलर है। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, इनका जीएसटी नंबर पेस्ट कर दिया, यस सिलेक्ट हो गया। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे डिस्पैच डिटेल देने के लिए। ठीक है, तो अगर हो सके आपके अगर आपका जो माल है वो अगर आपके वेयर हाउस से जाता है, ठीक है, तो वहां पे एक वेयर हाउस में एक चालान बनता होगा, तो आप यहाँ चालान का डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वे बिल का भी डिटेल आप दे सकते हैं। लाइक पकड़ के रखिए कि आपका कोई चालान बना आपके वेयर हाउस में, तो उस चालान का नंबर हो गया, सपोज कीजिए चालान, मैं एक जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ लिख देता हूँ, चालान नंबर 001। ठीक है, डिस्पैच थ्रू कैसे होगा, तो ये रोड से होगा, अगर एयर भी हो सकता है। डेस्टिनेशन क्या है, अब हम माल कहाँ भेज रहे हैं, कोलकाता, तो आप NS रोड कोलकाता लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आप कोलकाता लिख सकते हैं। ठीक है, कोलकाता मैंने पेश कर दिया। अब लेके कौन जा रहा है, तो बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपके पास ट्रांसपोर्टर डिटेल्स होता है, और कुछ कुछ केस में क्या होता है कि अपना ही किसी भी एक बाहर से गाड़ी मैंने पकड़ लिया, टेम्पो, मैं उसी से माल भेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे नाम जो लिखेगा वो लिख दीजिएगा ऑन व्हीकल। ऑन व्हीकल कर देने से, ठीक है, LR नंबर तो कुछ होता नहीं, आप किसी बाहर से कोई माल कोई टेम्पो पकड़ के लाए, तो वो आपको तो LR लोरी रिसिप्ट तो देगा नहीं, या बिल ऑफ लैंडिंग देगा नहीं, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, इसको डेट छोड़ दिए। अब वहां पे आपको गाड़ी नंबर लेकिन देना होगा, तो मैं पकड़ के रखता हूँ कुछ एक गाड़ी नंबर WB02A2563। ठीक है, मैंने दे दिया। अच्छा, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर का मतलब ये हुआ कि सपोज आपको कोई परचेस ऑर्डर आया है, उस बेस पे आप माल सेल कर रहे हैं, तो बहुत सारे केस में परचेज ऑर्डर नहीं आता है। इन सब का डिटेल जो है ना, एक परचेज ऑर्डर कैसे आता है, क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको स्किप करते हैं। मोड ऑफ पेमेंट, अदर डिफरेंस, डिलीवरी टर्म्स, ये सब कुछ नहीं डालते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डाल दिया मैंने, तो इनका नाम देखिए बायर बिल टू किसको कर रहे हैं, महेंद्र कंपनी को, इनका एड्रेस आ गया ऑटो, उनका स्टेट कंट्री सारा आ गया। अब देखिए शिप कहाँ हो रहा है, माल जा कहाँ रहा है, महेंद्र कंपनी के पास, हो सकता है कहीं और भी जाए, बट अभी के केस में महेंद्र कंपनी के पास ही जा रहा है, क्योंकि वही माल खरीद रहे हैं, तो वही बिलर है, उन्हीं के पास माल जाएगा जाएगा। ठीक है, तो बिल टू एंड शिप टू का एड्रेस सेम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ तक आ गया। अब मेरा जो आइटम है वो क्या है, क्लोथिंग। ठीक है, तो क्लोथिंग तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट कर लेते हैं क्लोथिंग। क्लोथिंग ब्लॉक में आ रहा है, क्लो क्लोथिंग। ठीक है, क्लोथिंग कितना है, अब इसको रखना किस में है, आप किसी भी रख सकते हैं अंडर, मैं अभी कुछ अंडर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको प्राइमरी रख रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे यूनिट जरूर बना ले, तो क्रिएट कर लेते हैं यूनिट पीसेस। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं पीसेस, यहाँ पर भी लिखना पड़ता है पीसेस, PIECES पीसेस। ओके, ठीक है, हो गया। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, अब जो मैंने माल मैं बेच रहा हूँ,
उस पर जीएसटी तो लगेगा। कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। तो मेरा यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे एचएसएन कोड देना है, हम बोले हाँ भाई, बिना एचएसएन का तो माल बेचेंगे नहीं। ओके कर दिया। अब देखिए इस केस में क्या है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ठीक है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तब आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड देना पड़ता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि एचएसएन कोड कैसे खोजते हैं। ठीक है, और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और आपका टर्नओवर शायद 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ कुछ ऐसा होता है, उसके बाद आपको 8 डिजिट दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका एक अलग से नोटिफिकेशन आया हुआ है। आप एक बार गूगल सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा एचएसएन कोड क्या है इस प्रोडक्ट का, मैं पकड़ के रखता हूँ एचएसएन कोड 950300। ठीक है, यही मेरा एचएसएन कोड है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स क्या है। तो मैं स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ये मेरा जो आइटम है टैक्सेबल है, इस पे टैक्स चार्ज होगा, इसलिए टैक्सेबल। ठीक है, कितना परसेंट टैक्स है? 5%। 5% यहाँ पे यस गुड्स। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एचएसएन डिटेल। अच्छा, यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने 5% दिया ना, तो सिर्फ जीएसटी रेट 5% हुआ। और अगर अगर आपको देखना है कि आईजीएसटी कितना हुआ, सीजीएसटी कितना हुआ, या एसजीएसटी कितना हुआ, तो इसके लिए क्या करना होगा, F12 दबाइएगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड ब्रेकअप ऑफ टैक्स रेट, इसको यस करने से क्या होगा, आईजीएसटी और सीजीएसटी में बाइफोकेट हो जाएगा टैक्स। देखिए, आपने जैसे 5% दिया ना, तो आईजीएसटी में ले लिया 5%, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी 2.5%, 2.5%। ठीक है, तो ये बाइफोकेट हो गया। ठीक है, अब इसको इंटर मार के एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कॉलम है ना, ये आपको मिलेगा नहीं, ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, इसको टीडीएल के थ्रू मैंने बनाया है। तो ये टीडीएल का जो कॉपी है परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको बनाया हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में आपको दे दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो क्वांटिटी कितना है, 150, 150 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है नेगेटिव स्टॉक, मैंने परचेस तो किया नहीं है, इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक है। अब डायरेक्ट तो सेल नहीं कर सकते, सामान तो आसमान से नहीं आया ना, आप कहीं से तो खरीद के लाइएगा तभी सेल कर पाइए, या तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा, तब आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये वार्निंग दिखा रहा है कि आप जो माल बेच रहे हैं वो भाई नेगेटिव स्टॉक है। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? कोई प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो बोले यस। ओके कर दिया। अब इसका जो यूनिट प्राइस है वो 660 है। ये आ गया। अब यहाँ पे आपको पता है क्या लेजर बनाना पड़ता है, यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाना। तो चलिए बनाते हैं सेल्स। सेल्स एट द रेट 5%। ये आ गया सेल्स अंडर सेल्स। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एज पर स्पेसिफाइड ग्रुप, यस। स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 5%। ओ सॉरी, 5%। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए गुड्स। ठीक है, ओके, ओके। ठीक है, यहाँ तक मेरा एंट्री कंप्लीट। तो मेरा 99,000 आ गया टैक्सेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे हम लोग। तो जीएसटी चार्ज करने के लिए मेरे को जीएसटी का लेजर बनाना पड़ेगा। तो जीएसटी का लेजर बनाते हैं हम लोग। आउटपुट सीजीएसटी एट दी रेट, देखिए आप चाहे तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी भी बना के चल सकते हैं। ठीक है, अगर आप आउटपुट सीजीएसटी एट दी रेट 5%, अगर बाइफिकेशन दिखाना चाहते हैं तो अब भी आपका वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जिस कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो जिसको सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से काम चल जा रहा है वो वैसे बना ले, या फिर किसी को अगर सिर्फ सीजीएसटी लिखना है वो वैसे भी कर सकता है। और कोई अगर आउटपुट सीजीएसटी में रेट भी डालना चाहता है वो भी कर सकता है। जैसे जिस बिजनेस का रिक्वायरमेंट और जिसको जैसे सहूलियत मिलती है वैसे वो काम करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे बाइफोकेशन दिखा देता हूँ ताकि मेरे को पता चले कि क्या टैक्स है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं आउटपुट सीजीएसटी 5%। ठीक है, यहाँ पे पता है आपको क्या देना है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, परसेंटेज 5। ओके, डन डन डन। आ गया सीजीएसटी 5%, सॉरी माई बैड 2.5%। यहाँ तो बाइफिकेशन करना है ना, 2.5%। गॉट इट, सीजीएसटी कर दिया 2.5%। सीजीएसटी सीजीएसटी 2.5%।
नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, आ गया मेरा 2.5%। एंड देन अगर बनाना है मेरे को नेक्स्ट आउटपुट एस जी एस टी एट द रेट 2.5%, टैक्सेस जी एस टी, एस जी एस टी 2.5%, नॉट एप्लीकेबल, ओके ओके। मेरा आ गया टोटल वैल्यू 4, 5, 2, 4, 7, 5, 103,950। ठीक है, तो ये मेरा बिल है टोटल। इस बिल को मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, हो गया मेरा सेल का बिल बन गया। माल मैं पकड़ के रखता हूँ, मेरा माल निकल गया मेरे वेयर हाउस से और पार्टी के बाद चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सपोज 2-3 दिन बाद मेरे पार्टी मेरे को फोन करके बोला, भाई आपका जो माल है ना उसमें से कुछ 15 पीस का माल डैमेज निकला है। ठीक है, तो मैं इसको रिटर्न भेज रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तो जब वो रिटर्न भेजेगा ना तो मेरे को एक डेबिट नोट दे के भेजेगा कि ये इस माल का मैं डेबिट नोट दे रहा हूँ। ठीक है, तो डेबिट नोट जब देगा तो उसी उसी के बिहाफ में मेरे को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिट देखिए, रिटर्न में ऑलवेज सप्लायर का डिटेल ही जाता है, बायर का डिटेल नहीं जाता है। जो डेबिट नोट वो देगा ना उसका डिटेल वो अपने जेस्टर वन में नहीं दिखा सकता वो। ठीक है, मैं क्रेडिट नोट जब इशू करूंगा तब मैं अपने क्रेडिट नोट को अपने जीएसटीआर वन में दिखा सकता हूँ। ऑलवेज सप्लायर साइड से ही डिटेल जीएसटीआर वन में जाता है, बायर साइड से नहीं। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है ये चीज कि अगर डेबिट नोट बायर देता है तो नहीं, क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्रेडिट नोट अगर सेलर जो क्रेडिट नोट इशू करेगा ना, बायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जाता है कि डेबिट नोट कब इशू होता है, क्रेडिट नोट कब इशू होता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मेरे को एक क्रेडिट नोट इशू करना है महेंद्र कंपनी के नाम पे। तो शॉर्टकट की क्या है, उसका शॉर्टकट की है कैट नोट का Alt F6। ठीक है, और आप F10 से भी जा सकते हैं या तो फिर Alt F6 दबाएंगे तो कैट नोट पे आ गए। ठीक है, 1 तारीख के डेट पे ही मैं बना लेता हूँ कैट नोट, 1/4/23। कंपनी में पकड़ लिया महेंद्र एंड कंपनी। अब पूछ रहा है यहाँ पे ये सब डिटेल देने की जरूरत नहीं है अभी। अब पूछ रहा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था जब आपने बनाया था। तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेरा था 1। ठीक है, और डेट था 1/4। ठीक है, देखिए इनवॉइस नंबर का सेटअप जो है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इनवॉइस नंबर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आप कोई भी इनवॉइस नंबर को कैसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से। चलिए, कंपनी का नाम आ गया, एक्सेप्ट कर लेते हैं, सारे डिटेल लेइए। क्रेडिट नोट का आइटम क्या था, क्लोथिंग। अब देखिए क्लोथिंग में क्या है, मैंने बेचा था कितना उनको, उनको बेचा था मैं 150 पीस, वो 15 पीस रिटर्न करे तो मैं 15 पीस डालूंगा। तो ऑटो यहाँ पे ले लिया, देखिए 650 60 रुपये। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। @5% पे आया माल। अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मेरा आउटपुट भी, तो मेरे को रिटर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा तो माइनस करके टैक्स दूंगा। ये नहीं कि मैं 150 पीस का ही टैक्स दे रहा हूँ। मैं 15 पीस जब रिटर्न आ गया तो उसका उस पैसे को काट के मैं टैक्स दूंगा। ठीक है, तो बैलेंस टैक्स क्या खड़ा होता है मैं जीएसटी वन में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पहले एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आउटपुट एस जीएसटी को माइनस कर दिया तो मेरा ये टोटल पैसा माइनस हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट किया। यहाँ पे पूछता प्रोवाइड जीएसटी डिटेल। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेल्स रिटर्न हुआ आपका, यस। अब जो बायस ने डेबिट नोट दिया था उसका डिटेल भी डालना है, तो मैं डेबिट नोट का डिटेल डाल देता हूँ। सपोज कहते हैं MC महन M के सी MC001। ठीक है, इसका क्रेडिट नोट, इसका नंबर जो था डेबिट नोट का, ऐसे कर देते हैं MCD मैंने महेंद्र कंपनी डेबिट नोट। ठीक है, DN कर देते हैं 001। डेट डाल देते हैं 1/4/23 का, हो गया। एक्सेप्ट, इंटर इंटर एक्सेप्ट, हो गया। सारे एंट्री मैंने कर दिया। अब एक बार लेजर देखते हैं महेंद्र कंपनी का, डिस्प्ले अकाउंट लेजर महेंद्र। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या हुआ। मैंने सेल किया था टोटल कितना का, 1,03,950 का। अब मैंने क्रेडिट नोट इशू जब किया उसको, माल उसने रिटर्न किया, मैंने उसको क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो इतना रुपए का माल मेरा घट गया। अब मेरा जो फाइनल बिल मेरा इसको बचा इससे पैसा लेना, वो मेरा बचा 93,555 रुपीज मेरे को लेना है अब इससे। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट कैसे आता है जीएसटी वन में, चलिए देखते हैं। तो जीएसटी वन में जाने के लिए डिस्प्ले डी दबाएंगे, का मतलब डिस्प्ले, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट।
जीएसटी रिपोर्ट्स, ये स्टेटरी में जीएसटी रिपोर्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे है GST 1। ठीक है, ये सब कहीं नहीं जाना है, ये सारा चीज मैं टॉपिक को कवर करूंगा। अब आज का जो टॉपिक है वो GST 1 का है, तो हम लोग क्लिक करेंगे GSTR 1 में। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी है, मैं दिखा देता हूँ। DOG लिखना पड़ता है, DOG, ओ, ये OG, GDOG, जी में जाएंगे, उसके बाद 1 भी दबाएंगे तो आपका GSTR 1 खुल जाएगा। ये लीजिए, GSTR 1 खुल गया। अब इसमें कुछ चीज आप समझ के रखिए। मैंने टोटल वाउचर कितना इंटर किया, 2। एक डेबिट, एक सेल्स बिल और एक क्रेडिट नोट, तो यहाँ 2 दिख रहा है। इंक्लूड एंड रिटर्न, रिटर्न में कितना लिया, तो यहाँ 2 लिखा है। मतलब मेरा B2B का बिल भी मेरा यहाँ पे ऐड हो गया और क्रेडिट नोट भी ऐड हो गया। रेडी टू एक्सपोर्ट, रेडी टू एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? रेडी टू एक्सपोर्ट का मतलब है कि आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करके GSTR 1, GST के पोर्टल में आप रिटर्न लगा सकते हैं, गवर्नमेंट को अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। ठीक है। नॉट एक्सपोर्टेड, नॉट एक्सपोर्टेड मतलब ये हो गया कि एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है। नॉट रिलेवेंट टू दिस रिटर्न, अगर कोई ऐसा वाउचर है जो इस रिटर्न से संबंधित नहीं है, उसका डिटेल यहाँ आएगा। नॉट रिलेवेंट फॉर दिस रिटर्न, हो सकता है आपके जर्नल एंट्री कुछ हो, पेमेंट एंट्री हो, वो यहाँ दिख सकता है। ठीक है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या बोल रहा है कि आप अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन, आप कोई बिल बनाया है जो अनसर्टेन है, मतलब डिटेल्स कुछ मिसमैच है, तो आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो रिटर्न में नहीं जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आते हैं नीचे वाला पोर्शन। देखिए, जीएसटी का जो टैब है ना, एक एक टैब है जीएसटी का, मैं दिखा देता हूँ जीएसटी का टैब क्या क्या होता है। एक मिनट रुकिए, मैं जीएसटी का टैब दिखा देता हूँ। GST 1 का टैब जो होता है, टेबल जो होता है, वो कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले भी दिखाया हूँ। देखिए, ये रहा GST 1 का टैब। ठीक है, तो जितना सेक्शन आप यहाँ देख रहे हैं ना, वही सेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, जैसे 4A 4B, इसका मतलब B2B इनवॉइस होता है, B2B इनवॉइस। ठीक है, तो B2B इनवॉइस देखिए यहाँ पे है, 4A 4B 4C 6B 8। ठीक है, फिर उसके बाद B2C होता है, उसके बाद एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद B2C अदर्स होता है, फिर होता है नील रेट, डेबिट्स और क्रेडिट नोट। 9B रजिस्टर्ड, मतलब मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को जब मैं सेल करूंगा तो उसका रजिस्टर्ड पर्सन से ही B2B का जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होगा उस इस सेक्शन में जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन पे भरेंगे। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप क्लिक करके भी इस पे फिल कर सकते हैं डेटा। ठीक है, और अगर टैली से जाते हैं तो टैली से ऐसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी। तो मेरा जो ट्रांजेक्शन था, देखिए B2B का यहाँ आ गया, मैंने जो माल बेचा, उसके बाद मैंने जो क्रेडिट नोट इशू किया उसका डिटेल्स यहाँ आ गया। अब देखिए मेरे को टैक्स कितना देना है, मेरे को टैक्स देना है इस पार्ट का, ना कि ये पूरे पार्ट का। ठीक है, टैक्स क्या देना पड़ता है, टोटल टैक्स अमाउंट ये रहा, है ना, 4455, मतलब ये रिटर्न में यही अमाउंट जाएगा। ये टैक्सेबल वैल्यू मतलब कोई मतलब नहीं है मेरे को, ये इस साइड मैंने गवर्नमेंट को जो चाहिए वो मेरा CGST SGST से मतलब है गवर्नमेंट को, कि भैया इतना पैसा का टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपने क्या माल बेचा, क्या प्रॉफिट कमाया, हम मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को जीएसटी में इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। CGST में मेरे को ये पैसा चाहिए और SGST में मेरे को ये पैसा चाहिए। ये चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये चला गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। ऐसा ही होता है कुछ, मतलब आगे पीछे कुछ होता होगा इंटरनली, बट जो अब ऊपर से दिखता है वो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है रिटर्न के पास पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको Alt E दबाना है। देखिए, यहाँ पे अब बोला है कि एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट पे जब क्लिक कीजिएगा तो पूछ रहा है कि क्या करना है, करेंट, अदर्स या जीएसटी रिटर्न। तो आपको जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया क्या, कि भाई आपने ये बिल आपने बनाया है। ठीक है, अच्छा इसमें और एक चीज दिखाना मैं भूल गया आपको, ये बिल दो हम लोगों ने ऐड किया ना, उसका एक और रिपोर्ट बनता है। एक होता है एचएसएन समरी, एक होता है डॉक्यूमेंट समरी। अब एचएसएन समरी में क्या है, हम लोगों ने, याद है आपको, मैंने एचएसएन कोड दिया था 950300 जब मैं क्रिएट कर रहा था आइटम को। ठीक है, तो उसका एक समरी जाता है, तो कैसे दिखता है एचएसएन समरी, चलिए देखते हैं। ये जो अमाउंट है ना, ये सेम मैच करेगा एचएसएन समरी से। ये रहा, देखिए 950300 है ना एचएसएन डिटेल्स, और मेरा टोटल टैक्स कितना बन रहा था, 4455, यही 4455 यहाँ दिख रहा है। देखिए, ये इसके अंदर भी, मतलब ये और ये टोटल मैच करना चाहिए।
अलग नहीं हो सकता, ये दोनों मैच करना चाहिए, नहीं तो स्क्रूटनी में भी आ सकता है ये इशू। ठीक है, कि भैया आपने यहाँ पे टैक्स दिखा है कुछ और, एचएसएन समरी आपका मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आपका 4 कोड से कम है तो ये 4 डिजिट रहेगा, 5 कोड से कम है तो 4 डिजिट रहेगा, और 5 कोड से ज्यादा है तो 6 डिजिट रहेगा। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे गलत एचएसएन कोड डाला है तो ये रिटर्न फाइल भी नहीं होगा। जैसे ही आप एक्सपोर्ट कीजिएगा, एक्सपोर्ट तो ले लेगा, बट क्या होगा फिर बाद में जब आप रिटर्न में इसको इंपोर्ट कीजिएगा तो ये नहीं लेगा। ठीक है, और इसमें एक डॉक्यूमेंट समरी होता है कि कितना आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, एक सेल्स का, देखिए यहाँ दिखा है from 1 to 1, मतलब एक ही मैंने किया है, इसलिए from 1 to 1 दिख रहा है। तो वाउचर काउंट 1, नेट इशू 1, क्रेडिट नोट कितना किया है 1, तो 1 दिख रहा है। अब जितना कीजिएगा यहाँ काउंट होता रहेगा। ठीक है, ये भी काउंट मैटर करता है आपके रिटर्न से, कि आपने कहीं पे गलत कुछ दिखाया नहीं, तो ये काउंट यहाँ का काउंट जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, ये सारा गवर्नमेंट स्क्रूटनी करती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए आप। अब मैं इस रिटर्न को मैं एक्सपोर्ट करूंगा, कैसे एक्सपोर्ट करूंगा? 2 टाइप है एक्सपोर्ट करने का, एक एक्सपोर्ट करने का टाइप है जेसन फाइल जनरेट करने का, और एक है एक्सेल फाइल जनरेट करने का। ठीक है, तो पहले मैं एक्सेल फाइल जनरेट करता हूँ, तो क्लिक करता हूँ एक्सपोर्ट पे, जाता हूँ जीएसटी रिटर्न पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके देखिए पूछा है कि शो पार्टी जीएसटीआर सेक्शन, सेक्शन शो पार्टी जीएसटीआर सेक्शन, यस। सो जीएसटी स्टेटस, यस। सबको यस कर दीजिए अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है सारा डिटेल। ठीक है, नॉट एक्सपोर्टेड, नॉट एक्सपोर्टेड, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है नॉट एक्सपोर्टेड में, नॉट एक्सपोर्टेड में देखिए जी अभी पे 2 है ना। जैसे एक्सपोर्ट कीजिएगा ये हट जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, अल्ट ई, जीएसटी रिटर्न, एक्सपोर्ट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि क्या एक्सपोर्ट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेल सेपरेट स्प्रेडशीट, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको कैसे चेंज करना है, यहाँ पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए, ये बोलता है चेंज भी करना है, एक्सेल करना है, जेसन करना है। तो मेरे को भैया अभी तो एक्सेल करना है, अभी जेसन भी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी एक्सेल करना है तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ जस्ट सिंपली। अब कहाँ पे एक्सपोर्ट होगा, देखिए यहाँ एक्सपोर्ट होगा। मैं इसको कहीं दूसरी जगह एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इसका चेंज कर देता हूँ पाथ। कॉन्फ़िगर में गया, इंटर मारा, शो मोर, पाथ चेंज करने के लिए इंटर करते हैं, सिलेक्ट ड्राइव, फ्रॉम ड्राइव, इसका ड्राइव डाल देते हैं हम डाउनलोड में। ठीक है, डाउनलोड पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो इंटर, कंट्रोल ए, एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट हुआ है। यू नीड ए वैलिड लाइसेंस परफॉर्म दिस एक्टिविटी, अब बोल रहा है भैया कि मेरे को वैलिड लाइसेंस चाहिए। अब मेरे पास तो लाइसेंस है नहीं, तो इस केस में मतलब जैसे ही आप एक्सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे कुछ एक्सेल फाइल आपका खुल जाएगा। अब कैसा दिखेगा वो एक्सेल फाइल मैं दिखाता हूँ मैं आपको। एक्सेल फाइल जो दिखेगा आपको वो कैसा दिखेगा मैं दिखा देता हूँ आपको। वो जो एक्सेल फाइल आप एक्सपोर्ट कीजिएगा वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये पहला वाला भी दिखता है, ऐसा भी दिखता है। ये बी टू बी का डिटेल्स, ये बी टू बी अमेंडमेंट का, और इसमें कुछ नहीं रहेगा। आप अगर जो सेक्शन आप भरें उस वही सेक्शन आपका फिल रहेगा। तो इस सेक्शन में मेरा एक ही इनवॉइस दिखेगा यहाँ पे। और बीट और क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाले पार्ट में ये लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट नोट, नोट रजिस्टर्ड पार्ट, CDNR, मतलब क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड 9B। ठीक है, 9B कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ मेरा 9B, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9B, है ना 9B। तो ये 9B मतलब ये 9B। ठीक है, तो इसमें भी मेरा एक डिटेल बना रहेगा। उसके बाद मेरा और कहाँ रहेगा डिटेल, एचएसएन में, एचएसएन में यहाँ पे एचएसएन का डिटेल रहेगा। ठीक है, ये एचएसएन का डिटेल रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट का डिटेल रहेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ रहेगा, कि इनवॉइस फॉर फॉरवर्ड सप्लाई फ्रॉम सीरियल नंबर टू सीरियल नंबर, टोटल और कैंसिल। ऐसे जैसे यहाँ पे एज इट इज पूरा चीज उठ के एक्सेल फॉर्मेट पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्सेल फॉर्मेट आता है तो उसके बाद मेरे को जेसन फाइल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जेसन फाइल के लिए एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, अब ये तो एक्सेल अब समझ गए कैसे एक्सपोर्ट होता, अपने फाइलिंग के लिए रख सकते हैं, कि अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। अब अगर आप जेसन फाइल करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, अल्ट जीएसटी रिटर्न। ठीक है, एक्सपोर्ट, कॉन्फ़िगर, यहाँ से सिलेक्ट करके इसको जेसन करना है, कंट्रोल ए, डेस्कटॉप डाउनलोड में सेव होगा, एक्सपोर्ट, फिर बोलेगा इनवैलिड लाइसेंस। राइट, तो ये लाइसेंस अगर होता है तो मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा जेसन फाइल। और जब जेसन फाइल एक्सपोर्ट होगा तो एक जेसन फॉर्मेट में आएगा। क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है जीएसटी में, जीएसटी के पोर्टल पे जाना है। एक मिनट में दिखा देता हूँ जीएसटी का पोर्टल में कैसे जाते हैं।
इनवॉइस नहीं भाई, जीएसटी खोलो। gst.gov.in, ये जीएसटी का साइट है, gst.gov.in। यहाँ जाना है, ये रहा आपका साइट, ठीक है। लॉगिंग पे जाना है, यहाँ से आपको लॉगिंग करना है। लॉगिन करने के बाद यूजर पासवर्ड देना है, ठीक है। यूजर पासवर्ड देने के बाद, जाने के बाद आपको रिटर्न सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको इंपोर्ट कर देना है डेटा को, जो आपने एक्सटेंशन फाइल दिया है ना, उसको आपको इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करके आप जस्ट इंपोर्ट करके रिटर्न लगा के आप एग्जिट हो सकते हैं। वहां पे दिख जाएगा कैसे आपका रिटर्न सबमिट हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग आगे सीखेंगे उसको रिटर्न में कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा टॉपिक के ऊपर, वो है B2B इंटर स्टेट, जो आईजीएसटी में सेल होता है ना, ये वाला। आईजीएसटी में जो सेल होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं, तो उसका इनवॉइस कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा B2C सप्लाई इंटर स्टेट का, और B2C सप्लाई इंट्रा स्टेट, ठीक है। उसके बाद ये चारों इनवॉइस का एक जगह करके मैं आपको सेटअप रूल बताऊंगा कि आउटपुट माइनस इनपुट कैसे सेटअप होता है, कैसे 3B में रिटर्न जाता है, ठीक है। ये सब मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक है ये सब रहेगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है। यहाँ के लिए थैंक यू, बाय। लाइक